नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग में। तो आज का वीडियो टॉपिक जो है हमारा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि परफेक्ट स्ट्रेटेजी टू क्लियर इसरो रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू। तो अभी हाल ही कुछ दिन पहले इसरो ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें साइंटिस्ट और इंजीनियर एससी पोस्ट के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो जिसके लिए कि आपको एग्जाम और इंटरव्यू दोनों क्लियर करना है। तो आज का जो हाईलाइट ऑफ द वीडियोस है, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा हमारा, यूजफुल रिसोर्सेज फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे क्या रिसोर्सेज हमें फॉलो करना चाहिए। साथ ही मैं एक आपको स्टडी प्लान बोलूंगा जिससे कि आप इजीली यहाँ पे एग्जाम को और साथ ही इंटरव्यू को क्लियर कर पाए। डिटेल्स अबाउट एग्जामिनेशन कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें बेसिकली एग्जाम में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही आपका इंटरव्यू टिप्स यहाँ पे जो है क्या रहने वाला है ये भी मैं बात करूंगा। और साथ ही जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं इस पे भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो एक चीज वीडियो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि ये जो है कि जनरलाइज वीडियो है। यहाँ पे मैं कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक ब्रांच के लिए ब्रांच स्पेसिफिक बात मैं नहीं करने वाला हूँ। तो ईसी और इलेक्ट्रिकल के लिए मैं एक ब्रांच स्पेसिफिक वीडियो अभी बनाने ही वाला हूँ। तो उसके लिए आप लोग जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो रिटन टेस्ट होने वाला है, दिस विल बी ऑफ 95 क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप होगा। यहाँ पे एक सिंगल आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको 2 आवर्स के आसपास दिया हुआ है, 2 आवर्स का एग्जाम होगा आपका। तो यहाँ पे दो पार्ट में आपका रिटन एग्जाम बटा हुआ है। सबसे पहला पार्ट जो है ये टेक्निकल पार्ट है आपका। तो टेक्निकल पार्ट मतलब आपका ब्रांच स्पेसिफिक यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे। सो दिस विल हैव योर 80 क्वेश्चंस, यहाँ पे 80 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि 80 मार्क्स कैरी करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क ईच है। तो यहाँ पे आपको हर एक करेक्ट आंसर के लिए +1 मिलेगा। और अगर आप गलत यहाँ पे आंसर करते हैं तो -1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पे जो पार्ट 2 है इस पे आपके एप्टीट्यूड रहेंगे। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चंस 20 मार्क, ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1.5 मार्क अगर आप करेक्ट आंसर करते हैं। और अगर आप यहाँ पे रॉन्ग आंसर भी करते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले मैं टॉपिक को कवर करता हूं फिर आपको स्टडी प्लान बताता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपका जो कॉल रेशियो होने वाला है दैट विल बी फॉर ईच पोस्ट, आपको 5 टाइम्स बुलाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1:5 का रेशियो है। और टोटल मार्क्स यहाँ पे जो इंटरव्यू कैरी करता है, देखिए यहाँ पे रिटर्न एग्जाम 100 मार्क्स कैरी करता है आपका, ठीक है। और रिटर्न आपका इंटरव्यू जो है ये भी 100 मार्क्स कैरी करता है। तो इन टोटल यहाँ पे आपका 200 मार्क्स का जो है एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अब अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो वेटेज यहाँ पे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू को दोनों को सेम दिया गया है। इससे पहले जब भी एग्जाम होता था यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम बस क्वालिफिकेशन टाइप होता था, इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, रिटन टेस्ट को भी इक्वल वेटेज दिया गया है इंटरव्यू के साथ साथ। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और आपको क्वालिफाई कैसे करना है इंटरव्यू के लिए, तो आपको जो पार्ट ए और पार्ट बी है रिटन टेस्ट का, इसमें आपको 50% लाना ही लाना है, ठीक है। अगर आप 50% नहीं लाते हैं पार्ट ए या पार्ट बी में तो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो आपको सबसे पहले रिटन टेस्ट में पार्ट ए और पार्ट बी में 50% मार्क लाना ही है। मतलब क्या, यहाँ पे देखिए 80 मार्क्स है ना, तो आपको 40 मार्क्स तो यहाँ पे इंडिविजुअली लाना पड़ेगा। और यहाँ पे 20 मार्क्स है तो यहाँ पे आपको 10 मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई होंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब इंटरव्यू में अगर आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंटरव्यू में भी आपको 50% मार्क, आपका लिस्ट में नाम आने के लिए आपको 50% इंटरव्यू में भी करना है। और एग्रीगेट मतलब क्या कि आपका रिटर्न टेस्ट प्लस इंटरव्यू दोनों मिला के आपको 60% मार्क लाना है। मतलब टोटल जो एग्जाम है इंटरव्यू प्लस रिटर्न ये 200 मार्क्स का है। आपको मिनिमम 120 मार्क्स लाना है, तभी आपका जो है इंटरव्यू में आपको मतलब सॉरी जो सिलेक्शन लिस्ट आएगा, ठीक है, जो फाइनल लिस्ट तैयार होगा उसमें आपका नाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है कि एग्रीगेट आपको रिटर्न और इंटरव्यू मिला के यहाँ पे 60% मार्क आपको करना है, ठीक है। अगर मैं आप यूजफुल रिसोर्सेस की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कोई भी ब्रांच स्पेसिफिक वीडियो नहीं है तो मैं सारे ब्रांचेस को कवर करके यहाँ पे बोल रहा हूं। तो सबसे पहले आपके जो गेट के नोट्स है,
ठीक है, गेट नोट्स, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। अभी जो लोग गेट 23 दिए हैं, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, या तो एमटेक या पीएसयू में, आप लोग गेट नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। आपका जो भी कोचिंग का नोट्स है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। साथ ही आपको गेट और ईएसई का, प्रीलिम्स का, ठीक है, पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लीजिए। और एप्टीट्यूड के लिए मैं यहां पे बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ गेट का जितना भी पेपर है, जैसे ईसी, इलेक्ट्रिकल, आईएन, एमई, सिविल, जितने भी पेपर है, आप बस इनको प्रैक्टिस कीजिए। इससे ज्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है, मैं आपको इतना बोल दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपने इसको कंसेप्चुअली समझ के सारे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया, तो यहाँ पे जो इसरो के क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें भी सेम कंसेप्ट रहेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम नहीं रहेंगे, लेकिन कंसेप्ट यहाँ पे बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करूं अगर, तो यहां पे आपका इसरो का पीवाईक्यू, लेकिन मैं आपको यह बोलूंगा कि इसरो का पीवाईक्यू ना आपको प्रिपरेशन के टाइम में सॉल्व नहीं करना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो इसरो का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये आपका टेस्ट सीरीज की तरह काम करेगा। क्योंकि देखिए इसरो जो है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट आपका होता है। तो आपको यहाँ पे इसरो का पूरा पेपर जो है इनके वेबसाइट पे है, ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपको वहां से पेपर को डाउनलोड कर लेना है और आपको 2 आवर्स में उस पेपर को सॉल्व करने का कोशिश करना है, ठीक है। अगर आप 2.5 आवर्स भी लेते हैं दैट इज टोटली ओके, लेकिन 2.5 आवर्स से ज्यादा आपको नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसरो के आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे इसरो का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके लिए अगर आपको सोल्यूशन वगैरह चाहिए तो मेड इजी का एक बुक आता है, ठीक है, मेड इजी का यहाँ पे बुक आता है, आप उसको परचेज जरूर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिंक आप लोगों को नीचे दे दूंगा, अमेजोन में अवेलेबल है, आप वहां से जरूर इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। एस एकेडमी का भी आता है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों स्टैंडर्ड बुक है। अब अगर आपको एप्टीट्यूड देखना है कि नहीं कोई एक टॉपिक मेरे को आता नहीं है अच्छे से, तो आप आर के अग्रवाल का बुक जरूर देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, तो आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। और यहां पे अगर मैं बात करूं, एफटी के लिए मैंने आप लोगों को बोला, ठीक है, आर के अग्रवाल का आप पुस्तक देख सकते हो। और साथ ही यहां पे मैं आप लोगों को बोलूंगा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, जैसे फॉर एग्जांपल ईसी के लिए ईएमटी सैडिकू की जो पुस्तक है वो बहुत ही स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक माना जाता है। तो इसरो डायरेक्टली स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से भी क्वेश्चंस को लेता है, एकदम डिट्टो कॉपी आता है क्वेश्चन। तो आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो है इसको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में रीड करने के लिए आपको इसलिए भी बोलूंगा क्योंकि इंटरव्यू जो होने वाला है ना, इसमें आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ही कंसेप्ट पूछे जाएंगे। तो आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक यहां पे बिल्कुल रेफर करना है, ठीक है। अब मिस्टेक्स टू अवॉइड, यहां पे मिस्टेक क्या अवॉइड आपको करना है? सबसे पहले सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं कि पूरे सिलेबस को कवर करने का कोशिश करते हैं। अब देखिए मैं यहीं पे आपको स्टडी प्लान भी धीरे धीरे कवर करने वाला हूं मिस्टेक्स के साथ साथ। तो आपको पूरा एंटायर सिलेबस को कवर नहीं करना है, आपको कवर क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले कोर सब्जेक्ट्स को, कोर सब्जेक्ट, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे ये आपका कोर सब्जेक्ट से आएगा। तो आप सबसे पहले फोकस कोर सब्जेक्ट्स पे करेंगे। और क्योंकि जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं आपने अभी गेट के लिए पढ़ा है, तो कोर सब्जेक्ट्स को आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। यहां से आपको क्वेश्चंस भी आएंगे और इंटरव्यू भी आपको कोर सब्जेक्ट से ही पूछेगा, ठीक है। इंटरव्यू में आपको यह बोला जाएगा कि आप कोई भी 3 या मैक्स टू मैक्स 4 सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, उसी में आपको जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कोर सब्जेक्ट आपको यहां पे पढ़ना है सबसे पहले। और मैं यहां पे बोलूंगा अगर आप बोलोगे कि एंटायर सिलेबस नहीं करे तो कितना परसेंट कर ले, आप मैक्सिमम 70 to 80% सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कीजिए, आपका जो है यहाँ पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ 70 to 80% सिलेबस कवर करना है। बाकियों के लिए मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जो पीवाईक्यू है, अगर उससे कोई आपका क्वेश्चन आ जाता है सेम कंसेप्ट पे, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक चीज यहाँ पे बोल दूं,
कि जब आप ये पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे ना, तो आपको सारे पीवाईक्यूज करने हैं। इसरो के जितने भी पीवाईक्यूज है सबको सॉल्व करना है। साथ ही गेट ईएससी के जितने पीवाईक्यूज है सबको सॉल्व कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं। इससे क्या होगा कि आप जो टॉपिक्स को लीव करने वाले, जिसको आप इन डेप्थ पढ़ने भी नहीं वाले, अगर उसमें से कोई सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, पुट द फॉर्मूला गेट द रिजल्ट टाइप का, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूरा नहीं करना है, 70 to 80% सेव करना है। नेक्स्ट जो मिस्टेक करते हैं हम एग्जाम के टाइम में, वो है एक्सटेंसिव कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये 80 क्वेश्चंस है ना, इनमें से मैं आपको बोल दूं, मैं 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसे आपको उस दिन टच ही नहीं करना है। आपको देख के पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे बहुत कैलकुलेशन रहेगा, और क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, आपको इसको पूरा जो है रिमेनिंग क्वेश्चंस करने के बाद, 65 क्वेश्चन करने के बाद आपको इस 15 क्वेश्चन पे फोकस करना है। ठीक है, अगर ये आपसे टाइम परमिट करता है तब आप सॉल्व करेंगे। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं, क्योंकि रैंडमली ये क्वेश्चन जो है आपके बीच में आएंगे। सपोज कीजिए कि 1 to 10 आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपसे हो गया। अब जो 11th नंबर वाला क्वेश्चन है ना, ये आपने देखा कि ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन आ गया और आप यहां पे बैठ गए सॉल्व करने, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पे टाइम बहुत कम है। हर एक क्वेश्चन के लिए नियर अबाउट 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम है, और अगर आप यहां पे 5 मिनट ले लेते हैं ना, तो इसके बाद जो आपके नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चंस है या लास्ट में जो सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे ना, आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो सबसे पहला होना चाहिए कि आप जिस क्वेश्चन को देखें और जिसको आप एकदम फटाफट 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर ले, सबसे पहले आपको उनको अटेम्प्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस पे आए जो कि बहुत कैलकुलेटिव टाइप के हैं, उनको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नॉट स्टडीइंग फॉर इंटरव्यू। ज्यादा से ज्यादा बच्चे ये क्या सोचते हैं कि हम रिटर्न क्लियर कर लेंगे तो इसी से हमारा हो जाएगा। तो इंटरव्यू ऐसा नहीं होता है। इसरो का जो इंटरव्यू होता है ये बहुत ही एक्सटेंसिव होता है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही मतलब कठिन तरीके से टेस्ट किया जाता है। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे इंटरव्यू आपका 25 से लेके 1 घंटे तक भी चला है लोगों का। ठीक है, आपको एक के बाद एक टॉपिक पूछा जाता है और आपका इन डेप्थ बेसिक नॉलेज जो है ये चेक किया जाता है। तो आपको इंटरव्यू के लिए भी यहाँ पे पढ़ाई करना है। तो इंटरव्यू के लिए मैं आपको बोलूंगा जितने भी कोर सब्जेक्ट्स है, ठीक है, कोर सब्जेक्ट्स, तो ऐसे आपके 3 या 4 सब्जेक्ट्स होंगे। इनको आप क्या कीजिए, आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़िए। जितने भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है आप कॉलेज में पढ़ते हैं उससे पढ़िए, और इसका एक सेपरेट सा नोटबुक बनाइए, अभी से ही बनाइए। और इसमें आप पूरा जो है शॉर्ट नोट्स अपने बनाते चले जाइए। तो ये आपको इंटरव्यू के दौरान हेल्प करेगा। साथ ही यहाँ पे आप कोरा का भी हेल्प ले सकते हैं। कोरा में लोगों ने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस से शेयर किया है, आप उसको देखिए, वहां पे लोगों से क्या पूछा गया है, किस टाइप से पूछा गया है, इसको आप जरूर रेफर कीजिएगा, यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल दूं कि एग्जाम में बहुत टाइम क्या होता है कि लोग सोचते हैं यार मैंने तो सिर्फ 30 या 40 क्वेश्चन किए, इससे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं, आपको गेस नहीं लेना है, गेस वर्क नहीं करना है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप गेस करेंगे ना, तो उसमें चांसेस आपका 1/4 हो जाता है कि आप करेक्ट आंसर को ले। तो वो हमेशा मैक्सिमम टाइम 99% टाइम आपका गेस रॉन्ग होने वाला है। हाँ, आपको अगर सपोज कीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें से अगर आपको पता है कि नहीं ऑप्शन बी और ऑप्शन सी गलत है ना, आपको पता है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से ही कोई एक आंसर है, तो हाँ आप जरूर यहां पे एक कैलकुलेटिव गेस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन का हेड ना पता ना टेल पता, और आप यहां सोचे कि चलो यहां पे मैं इन पिन सेफ्टी पिन करके ऑप्शन बी मार देता हूं, ठीक है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट नहीं होगा मैक्सिमम टाइम। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको गेस वर्क नहीं करना है। नेक्स्ट, रिवाइज नहीं करना। जैसे कि मैंने बोला, एंटायर सिलेबस पूरा खत्म करने के चक्कर में आप क्या करते हैं, आप रिवाइज ही नहीं करते जिसको आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको हर टाइम, आपने जब डेली आप पढ़ रहे हो, डेली आप 1 घंटा रिवीजन के लिए निकालिए। उस रिवीजन में आपने जो भी पढ़ा है, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ा है, इसको आप कवर करने का कोशिश कीजिए। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल दूंगा। आप यहाँ पे पीवाईक्यूज के भी लिस्ट बना लीजिए, उसको भी आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टाइम मैनेजमेंट।
तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं यहाँ पे बोलूंगा जितने भी इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इसको आप टाइम लिमिट में सॉल्व कीजिए। जैसे मैंने बोला मैक्सिमम 2.5 आवर्स में आपका सॉल्व करना है ये, ठीक है, मैक्सिमम 2.5 आवर्स। अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अगर आप कम क्वेश्चन सॉल्व किए, सपोज कीजिए इसरो के जो पेपर है उसमें आप देखेंगे कि 80 क्वेश्चंस है, ठीक है, 80 क्वेश्चंस के आसपास है। तो अगर आप 80 क्वेश्चंस में से सपोज कीजिए आपको 80 ही सॉल्व करना है तो आप 2.5 आवर्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे कि आपको सिर्फ एग्जाम के तरह से प्रिपेयर करना है, 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, तब 2 घंटे आप लीजिए। साथ ही यहाँ पे अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज ले लीजिए, ठीक है, स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज, और उसको आप सॉल्व कीजिए। ये भी आपको हेल्प करेगा टाइम मैनेज करने में, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, बच्चे यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करते नहीं है और एग्जाम के दिन में ना उनसे होता ही नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा हाई रहता है ना, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम इतना कम रहता है, क्वेश्चन ज्यादा टाइम कम, तो वहां पे प्रेशर की वजह से ना हम क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाते अच्छे से, ठीक है। तो ये सारे जो मिस्टेक्स है ये आपको अवॉइड करना है एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को और चीज बता दूं कि ये जो रिटन एग्जाम है इसके लिए आपको और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला, आप गेट का अपना जितना भी नोट्स है इसको आप रिवाइज कीजिए, ठीक है, गेट के नोट्स आप रिवाइज कीजिए, इसमें से ही आपका काम चलेगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, ठीक है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को आप रेफर कीजिए, इससे भी आपका बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। इसका मैंने शॉर्ट नोट्स बोले। साथ ही यहां पे अगर मैं बोलूं कि आपको डेली स्टडी करना है, ठीक है, डेली, अगर आप अभी फ्री बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे फाइनल ईयर एलिजिबल है, तो फाइनल ईयर का अभी कुछ ही महीनों में आपका जो है एग्जामिनेशन आ जाएगा, और जो लोग ड्रॉप लिए हुए उनका तो बात अलग ही है, वो लोग सारा दिन पढ़ाई करें तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो अगर आपका अभी फाइनल सेमेस्टर आ रहा है तो आप यहाँ पे फिर भी कोशिश कीजिए कि आप डेली 5 आवर्स पुट कर पाए ये एग्जाम के लिए। देखिए ये एक चीज बोल दूं, दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट। अगर आपसे इसरो का एग्जाम क्लियर हो जाता है, आप क्लास एक गैजेटेड ऑफिसर बनेंगे, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है, तो डेली यहाँ पे 5 आवर्स पुट करने का कोशिश कीजिए, जिस 5 आवर्स में आप 4 आवर्स जो है स्टडी कीजिए, ठीक है, टॉपिक के लिए स्टडी कीजिए, और जो 1 आवर है इसको आप निकालिए अपने रिवीजन के लिए, ठीक है, रिवीजन के लिए कीजिए। और साथ ही यहां पे मैं आपको बोल दूं कि आप, अगर आपके साथ कोई फ्रेंड प्रिपेयर कर रहा है तो आप ना यहाँ पे 1 आवर, वन, या मैं बोलूंगा 2 घंटे भी आप दे सकते हैं, 2 आवर्स एवरी वीक, आप ना एक मॉक इंटरव्यू कर आप जो है कंडक्ट कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। आप उसको एक इंटरव्यू लीजिए, वो आपका इंटरव्यू ले, या आप लोग क्वेश्चंस को ना डिस्कस कीजिए अपने अमंग में कि क्या क्या कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट नहीं है, कहाँ पे मेरा कंसेप्ट अच्छा है। तो ये आप अगर करेंगे ना तो यहाँ पे आप लोगों का जो है इंटरव्यू में भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। और एक चीज बोल दूं, यहाँ पे इंटरव्यू बहुत से लोग बोलते हैं कि साउथ के रहते हैं इंटरव्यूअर जो रहते हैं उनको हिंदी नहीं समझ में आता है, इंग्लिश ज्यादा समझ में आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही से समझा रहे हैं किसी चीज को, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो या बाइलिंगुअल हो, उनको बस आपका कंसेप्ट चेक करना है, आपका वहां पे कम्युनिकेशन स्किल, सॉरी, आपका जो लैंग्वेज का स्किल है वो नहीं देखा जाता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल ये जरूर देखा जाता है कि आप एक कंसेप्ट को कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। आपको अगर कोई चीज पता है, आप उसको कैसे बाहर निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो लोग चेक जरूर करते हैं। तो इसीलिए आपको एक क्वेश्चन जैसे कि उन्होंने पूछा, आपने उस क्वेश्चन को पूरा आंसर किया, उसी क्वेश्चन को लिंक करके वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाले। पूरा इंटरव्यू जो है आपका ऐसे ही चलने वाला है, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को लिंक करेंगे, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को, एक दूसरे सब्जेक्ट के टॉपिक को लिंक करेंगे, सब इंटरकनेक्टेड रहता है, क्योंकि इसी वजह से वो आपसे क्वेश्चन जो है, आप जो टॉपिक बोलते हैं उसी में घूमते रहेगा। आप देखोगे आपके 25 से 40 मिनट पूरा घूमने वाला है। तो मैं आपको अभी से ही बोलूंगा कि आप इंटरव्यू के लिए पर वीक, है ना, एक वीक में 2 घंटे दीजिए, जिसमें आप अपने फ्रेंड के साथ जो कि प्रिपेयर कर रहा है उससे आप डिस्कस कीजिए, उसके साथ आप एक मॉक इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। और आजकल तो बहुत से कोचिंग भी, आप अगर एक बार रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको वो कंडक्ट करवाते हैं इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू,
तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू उसमें नहीं है। ठीक है, साथ ही जैसे कि मैंने आपको बोला टेस्ट सीरीज, अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे देना है। तो इसी के साथ जो है मैं वीडियो सेशन को यहाँ पे एंड करने वाला हूं। अगर आप लोगों को कोई और डाउट रहता है तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग का क्वेरी क्लियर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, और जो है ब्रांच स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं अभी कुछ ही दिनों में बनाने वाला हूं, तो जरूर आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।